गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आर के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज कल क्लास 7 का एक अभ्यास था 2, जिसका नाम था घातांक। हमने बेसिक चीज़ें आपको बता दिया था, कुछ प्रश्न भी हमने हल करवाया था। और आपको आज अभ्यास 2A, जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो हैं 2A। और 2A में हमने आपको पहला सवाल बता दिया था, दूसरा बता दिया था, और आपको आज हम तीसरा सवाल बताएंगे। और चलिए आइए देखिए, जो तीसरा प्रश्न है वो लिखा है कि 2 की घात 7 का मान, 2 की घात 7 का मान। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि 2 की घात 7 का मतलब हो गया कि 2 की घात 7, अर्थात 2 को आप कितनी बार लिखेंगे? 7 बार लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब इसको आप क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे 2 को 2 से, 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, इन तीनों का गुणा हो गया। फिर इन तीनों को गुणा कर लीजिए, 2 दुनाई 4, दुनाई 8 और 8 दुनाई 16। ऐसे आप 2 को 2 से, 2 से 3 हमने गुणा कर दिया, 2 को फिर 2 से 4, 4 दुनाई 8, 8 दुनाई 16, और 16 को आप 8 से गुणा कर लेंगे, 16 अट्ठे 144। तो 2 की घात 7 का मान आ जाएगा 144। फिर ऐसे अब चौथा सवाल है, ये तीसरा सवाल था। चौथा कह रहा है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातांकीय संकेतन में लिखिए। एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। एक वर्गाकार क्यारी है। वर्गाकार क्यारी का मतलब ये हुआ कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अब वर्गाकार क्यारी है तो वर्गाकार क्यारी का मतलब ये हो गया कि इसकी जो भुजा ये है वही भुजा ये भी है, वही भुजा ये और वही भुजा ये। और वर्गाकार क्यारी की जो भुजा है, हमने यहाँ यक्स लिख दिया है, यक्स की वैल्यू यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। अब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा। जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुणे भुजा। और भुजा का मान यहाँ 5 है तो इसके स्थान पे 5 और इसके भी स्थान पे 5। और 5 कितनी बार है? इसको घातांकीय संकेतन में लिखना है। तो 5 एक बार, 5 एक बार, तो 5 कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल वो हो जाएगा 5 की घात 2। अब यहाँ पर मीटर दिया गया है, जो भुजा है वो मीटर है, तो इस वाले 5 के स्थान पर 1 मीटर यहाँ और यहाँ भी 1 मीटर, मतलब मीटर इस भुजा का 5 मीटर और इस भुजा का भी 5 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा मीटर की घात 2। मीटर को जब मीटर से हम गुणा करेंगे तो मीटर की घात कितना हो जाएगा? 2। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो हो जाएगा 5 की घात 2 वर्ग मीटर। तो ये हो गया घातांकीय संकेतन। पांचवा जो प्रश्न है, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि सरल कीजिए। अब सरल आपको क्या करना है कि 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2 और -2 की घात 3 गुणे -10 की घात 3। तो पहला देखिए लिखा 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2। अब आपको इसको सरल करना है। तो सरल कैसे करेंगे? देखिए 2 की घात 4 का मतलब ये हो गया कि 2 को आप कितनी बार लिखिए? 4 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। और 3 की घात 2 का मतलब हो गया 3 को आप कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। 2 की घात 4 का मतलब 2 को आप 4 बार लिखेंगे, और 3 की घात 2 का मतलब हो गया 3 को आप 2 बार लिखेंगे। फिर बराबर 2 को 4 बार लिखेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16। 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, और 16 को 9 से गुणा करेंगे तो 16 9 है 144। तो ये आपका आ गया पाँचवें का पहला, इसका मान आ गया।
दूसरा प्रश्न इसी में है, लिखा है -2 की घात 3 और गुणे -10 की घात 3। तो -2 की घात 3 का मतलब हो गया कि -2 को आप 3 बार लिखिए। तो -2 एक बार, -2, -2। और ध्यान ये देना है कि जब भी माइनस रहे तो उसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए 2 की घात 4 था तो हमने कोई ब्रैकेट नहीं बनाया, लेकिन जब -2 है तो हमने देखिए सब में एक छोटा वाला ब्रैकेट बना दिए। इसी तरह -10 की घात 3 का मतलब -10 एक बार, फिर -10 और फिर -10। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब गुणा करेंगे। ध्यान दीजिए, पहले माइनस का माइनस से गुणा प्लस, 2 को गुणा करिए आप, माइनस का माइनस से गुणा प्लस, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, इन दोनों का गुणा हो गया। -2 का -10 से जब गुणा करेंगे फिर माइनस का माइनस से गुणा हो जाएगा प्लस, और 2 को 10 से गुणा करेंगे 2 दहम्मा 20, फिर उसके बाद माइनस का माइनस से गुणा हो गया प्लस, और 10 को 10 से गुणा करेंगे 10 दहम्मा 100। पहले हमने माइनस को माइनस से गुणा किया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 दूनी 4, फिर माइनस का माइनस से गुणा प्लस, 2 दहम्मा 20, फिर माइनस का माइनस से गुणा प्लस, 10 दहम्मा 100। उसके बाद अब आप देखिए यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस का प्लस से गुणा प्लस होता है, तो 20 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 चौक 80 गुणे यहाँ कितना है 100, और 80 को आप 100 से गुणा करेंगे तो आप देखिए इस 8 को इस 1 से गुणा करिए, तो 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 1 के 8। अब कितना जीरो है मेरे पास, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, ये आंसर आ गया 8000। और नहीं तो अगर आपको गुणा करना है तो 100 को आप 80 से गुणा कर लीजिए, तब भी आपका 8000 ही आएगा। और नहीं तो सबसे आसान तरीका ये है कि इस 8 को 1 से गुणा करिए, तो 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, उसके आगे इसके आगे 1 0, इसके आगे 2 0, तो कुल मिला के 3 0, तो आप यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया 5 का पहला और 5 का दूसरा। अब छठा जो सवाल है, ध्यान दीजिए। छठा सवाल कह रहा है कि 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15,625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर। अब ध्यान दीजिए, 15,625 के अभाज्य गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले आप इसका गुणनखंड कीजिए और फिर इसको 5 के आधार पर घातीय संकेतन बनाइए। तो पहले आप इसका गुणनखंड करिए। ध्यान दीजिए, इसके अंत में 15,625 के अंतिम जो संख्या है उसमें कितना है, 5 है, और इस 5 से आप जो है इसको काटिए, 5 से काटिए, 5 तिहाई 15 कट गया। इस 5 से 6 को काटिए, 5 1 5, 1 बच गया, 1 और 2 मिलके 12, 5 दुनाई 10, 2 बच गया, 2 5 मिलके 25 और 55 25। फिर 5 से काटिए, 5 6 30, 1 बच गया, 1 2 मिलके 12, 5 दुनाई 10, 2 बच गया, 2 5 मिलके 55 25। फिर 5 से काटिए, 5 1 5, 1 बच गया, 2 5 दुनाई 10 और 55 25। और 5 से काटिए, 5 दुनाई 10, 2 5 25, 55 25 और 55 25 और 5 1 5। तो ये इसके सारे गुणनखंड हो गए। फिर से देख लीजिए, 5 तिहाई 15, 5 1 5, 1 और 2 मिलके 12, 5 दुनाई 10, 2 5 मिलके 25, 55 25, 5 6 30, 1 2 मिलके 12, 5 दुनाई 10 और 55 25, 5 1 5, 5 दुनाई 10, 55 25, 5 दुनाई 10 और 55 25 और 55 25 और 5 1 5। ये तो इसके गुणनखंड हो गए। अब इसको कह रहा है कि आधार 5 पर घातीय संकेतन करना है। तो आप देखिए, इसको पहले आप लिख लीजिए, 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5। अब इसमें देख लीजिए 5 कितनी बार है, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 5 कितनी बार आ गया, 5 की घात 6। तो ये इसका आधार
किस पर आधार, आधार यहाँ पर कितना हो गया, ये आपका आधार है, कल अभी हमने बताया था, और ये इसकी क्या है, घात है, या इसी को हम लोग पावर भी कहते हैं, और या इसको कहा जाता है बेस। तो 5 की घात 6, 5 इसका आधार हो गया और 6 इसकी क्या हो गई, घात। अब ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। जो भी प्रश्न आपको नहीं आए होंगे उनको आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि सर इसको पुनः बता दीजिए, हम आपको पुनः बता देंगे, और आप लोग जो है नेक्स्ट डे 2B एक्सरसाइज पढ़ाई जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक और सब्सक्राइब करिए।